हाथ में भी ताकत आएगी तो काम करे। और आने वाले समय में संघर्ष के बलबूते किसी आगे हाथ फैलाने वाला नहीं, कलम की ताकत अपने हाथ में लेके लोगों के भविष्य को बदलने वाली शक्ति अपने हाथ में सत्ता के रूप में लेने का काम करे। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर जानते, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानियां यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना मेरे साथियों, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम देंगे, उद्योग धंधे लगा के आपके जिलों में रोजगार देंगे। और जिनको प्राइवेट सरकारी नहीं करना उनको लोन देके उद्योग लगाने का, अपना काम करने का मौका देंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग लगा के घर तक रोजगार दिलाने का काम करेंगे और इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल के दाम जो है उनकी इच्छा अनुसार दिलाने का काम करेंगे और जीवन भर मजदूरी कर करके बनने वाले इन परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समान एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू करेंगे और समान हेल्थ पॉलिसी, कॉमन हेल्थ पॉलिसी इस प्रदेश में लागू करेंगे। अमीरों जैसा इलाज गरीबों को मिलेगा और अमीरों को जैसे मिलने वाली पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिलेगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर साल 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम करेंगे और इस देश की सेवा करने का मौका देंगे। साथ साथ मैंने आज तक मीडिया का इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं नहीं देखा, जो वक्ता जनता को देख भी ना पाए, उसके मुंह के सामने इतने कैमरे लगे। एक साइड ले लो कोई, या तो बिहार के राजधानी पटना पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में समाधान रैली के अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं यहाँ की लीडरशिप का, परमंडल कमेटी का, जिला कमेटी का, विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज समाधान रैली में अपनी बात को रखते संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। उनमें भी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर जी को नमन करता हूँ। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महाराजा चौहरमल, बिजली पासी, अर्जक संघ के संस्थापक सदस्यों में रहे चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसूर वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता आज
हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए पटना में इकट्ठा हुए हैं। और जब मैं यहाँ आया और जिस तरह का प्यार, जिस तरह की संख्या मैंने आपकी देखी, तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि समाधान सुनिश्चित है। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले कल में सुनिश्चित है, क्योंकि जब जब आप अपनी समस्याओं के लिए ईमानदारी से काम करोगे और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करोगे, तो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बिहार तो लोकतंत्र के जननायकों में से बड़े बड़े नेता जिन्होंने बिहार में जन्म लिया, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ की समस्याओं का हल तो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। आज आपका जुटा ये जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला कल कमजोरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का और हर जातियों के गरीब लोगों का है। ऐसा विश्वास मेरा आज आपकी संख्या के आधार पे यहाँ मजबूत हो रहा है। साथियों, मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से मंच पे मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना और एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ माताओं बहनों की भी है जो बड़े लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही है। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले ये रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ है, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर एक की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो हमारे साथियों, ये दिन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों को नहीं। यहाँ तक कि इस देश में सदियों से चली आ रही प्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह ना होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुल्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। कंट्रियां भी है, कई ऐसे देश भी हैं जो भारत के समकालीन या भारत के बाद आजाद हुए, और आज उन देशों में जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो भारत से लगभग 50 साल आगे चल रहे हैं। जब एक समय में आजाद हुए देश अगर बहुत दूर ना जाके यही चाइना को देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहाँ के नेतागण 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आजाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक
गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज भी हमारी बहनों को घर चलाने के लिए कोल्हू पे काम करना पड़ता है, भट्टों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई थी जब कोरोना काल में मजदूर घर की तरफ चला था और इन सरकारों के पास उन मजदूरों को देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। इस मेरे परिवार ने जो दूसरों के महल बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कंपनी बनाता है, इन अमीरों के पास कोरोना काल में इन गरीबों को का पेट भरने के लिए रोटी की, कहीं ट्रेन के नीचे जाके मरा, कहीं भूखे पेट मरा, कहीं पानी की कमी के कारण मरा, और माए अपने बच्चों को बैग की स्टैंड के ऊपर अपने बच्चों को लिटा लिटा के सफर कर रही। पैर में छाले पड़ गए, गले सूख गए। पीएम उन्होंने ये भी कहा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लोगे तो ये निकम्मी सरकारें भी हटेंगी और आपके हाथ में भी ताकत आएगी। तो मैं अपने गांव के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि वो आज से रजिस्टर बना ले और एक एक घर को जोड़ के भाईचारा बनाने का काम करे, बहुजन समाज में एकता बनाने का काम करे, अपनी शक्ति बनाने का काम करे, और आने वाले समय में संघर्ष के बलबूते किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं, कलम की ताकत अपने हाथ में लेके लोगों के भविष्य को बदलने वाली शक्ति अपने हाथ में सत्ता के रूप में लेने का काम करे। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की which you can open each and every lock। पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानी यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना मेरे साथियों, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम देंगे, उद्योग धंधे लगा के आपके जिलों में रोजगार देंगे, और जिनको प्राइवेट सरकारी नहीं करना उनको लोन देके उद्योग लगाने का, अपना काम करने का मौका देंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग लगा के घर तक रोजगार दिलाने का काम करेंगे, और इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल के दाम जो है उनकी इच्छा अनुसार दिलाने का काम करेंगे, और जीवन भर मजदूरी कर करके बनने वाले इन परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समान एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू करेंगे, और समान हेल्थ पॉलिसी, कॉमन हेल्थ पॉलिसी इस प्रदेश में लागू करेंगे। अमीरों जैसा इलाज गरीबों को मिलेगा, और अमीरों को जैसे मिलने वाली पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिलेगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर साल 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम करेंगे, और इस देश की सेवा करने का मौका देंगे। साथ साथ 2010 टोला सेवा संस्करण बोर्ड के नाम पर अभी तक बहाली नहीं हुई है। कितनी समस्या बताओगे? मैंने आपको समाधान बता दिया है। हिम्मत करके आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ खड़े हो जाओ, एक समस्या नहीं रहेगी, और आप मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। और जिन साथियों ने अपनी समस्याएं दी है, जो राष्ट्रीय स्तर की है उन पर राष्ट्रीय स्तर पे, और जो प्रदेश स्तर की है उन पर प्रदेश स्तर पे मुहिम चला के संघर्ष किया जाएगा, और आपकी मांगे पूरी करवाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
गया था